हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि महादेव आत्म मंथन के लिए प्रस्थान करते हैं और माता पार्वती ब्रह्मदेव के पास पहुंचती हैं सहायता हेतु कि वो जाएं और महादेव को वापस कैलाश के लिए लेकर आएं। इस प्रकार की बातें सुनकर ब्रह्मदेव जो हैं वो जानते हुए भी कि माता पार्वती स्वयं भी जानती हैं कि महादेव कहाँ हैं, फिर भी मैं जा रहा हूँ, परंतु वो जाते हैं महादेव से वार्तालाप करते हैं। महादेव उन्हें सब कुछ समझाते हैं। महादेव उन्हें ये भी कहते हैं कि पार्वती और मैं कई कल्पों से संतुलन से निर्वाह करते आ रहे हैं। आदि शक्ति ने मानव स्वरूप लिया क्योंकि शिव उनके बिना शव थे, असीम थे किंतु शून्य थे। देखो, त्रिकाल का ज्ञान महादेव भी बताते हैं कि आदि शक्ति के परे नहीं हैं, वो सब कुछ जानती हैं ब्रह्मदेव। किंतु यदि वो भी हर क्षण तीनों लोकों में शमन करेंगी, वहाँ पर रहेंगी, पूर्ण रूप से डूबी रहेंगी, संतृप्त रहेंगी, तो फिर कर्मों की हम दोनों को इच्छा ही नहीं होगी। हम दोनों प्रतिक्षण असीम ही रहेंगे, शून्य रहेंगे। अतः निरंतर आदि शक्ति स्वयं के ज्ञान को सीमित करती चली आई हैं और इस सृष्टि में हमारा निर्वाह होता है और हम में सृष्टि का निर्वाह होता है। ऐसे में समस्याओं का, नकारात्मक स्थितियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सृष्टि में रम के भी, भावनाओं में बह के भी हम सदैव इसका हम बोध रखते हैं, सदैव। किंतु इस बार जो कुछ हुआ है ना ब्रह्मदेव, वो पूर्ण रूपेण स्वाभाविक नहीं था। वो स्वाभाविक नहीं था। भावावेश में आकर जो भूल पार्वती ने की, वो भूल पार्वती ने अपने भावों की विस्मृति में की। ये तथ्य है और मैं इस बात से अवगत भी हूँ कि जो भी ये भूल हुई वो पार्वती के अपने भावों की विस्मृति में हुई, किंतु मेरी स्मृति में तो भविष्य निर्धारित था। मुझे तो सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में इस भूल का क्या परिणाम होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आत्ममंथन के लिए हूँ कि इस भूल में मेरा दायित्व अधिक है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि आपने तो चेतावनी भी दी थी, आपने देवी पार्वती को निर्णय बदलने का अवसर भी दिया था। ये तो देवी पार्वती के आत्ममंथन का विषय हुआ ना, क्योंकि आपने तो कह दिया कि तुम अपना निर्णय अभी भी बदल सकती हो। आपने हर चीज़ की चेतावनी भी दी उन्हें, परंतु देवी पार्वती ने वो सब नहीं माना। और वो सब नहीं माना तो मेरे हिसाब से ये तो फिर देवी पार्वती का मंथन है, तो आप क्यों मंथन कर रहे हैं? महादेव कहते हैं सत्य है ब्रह्मदेव, सत्य है, किंतु उससे बड़ा एक और सत्य है और वो है अंधक का जन्म। क्योंकि अंधक का जन्म हो चुका है और इससे आप अनभिज्ञ नहीं हैं। आप ब्रह्मदेव स्वयं भी जानते हैं कि अंधक का जन्म हो चुका है और अंधक की दृष्टि किस पर होगी ये भी आपको ज्ञात है, ये भी आपको ज्ञात है। और जब मैंने पार्वती के समक्ष विकल्प प्रस्तुत किए थे तो ये भविष्य के बोध से मेरे मन में ये इच्छा थी कि पार्वती ये भूल ना करे, परंतु ये मेरा भावावेश था। इसीलिए मैं पार्वती से नहीं, स्वयं से रुष्ट हूँ, क्योंकि भावावेश में मैं बह गया, इसलिए मैं पार्वती से रुष्ट नहीं हूँ ब्रह्मदेव, मैं स्वयं से रुष्ट हूँ। और यही मेरे मंथन का कारण भी है और यही मेरे अंतर्मुखी होने का प्रयोजन भी है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो जन कल्याण के लिए कर रहा हूँ, परंतु भावावेश में मैं भी बहा, जबकि भविष्य में जानता था वो तो मेरी स्मृति में था, परंतु फिर भी ये होने दिया मैंने। तो इसीलिए मैं अंतर्मुखी होकर और ये मंथन कर रहा हूँ। और ब्रह्मदेव, जब तक इस मंथन का अंत नहीं होता मेरा यहाँ रहना अनिवार्य है और इसके साथ साथ मेरा ये निर्णय अटल भी है ब्रह्मदेव। तो इसीलिए मैं आपके साथ कैलाश नहीं चल सकता। महादेव ने अपना निर्णय सुना दिया। उधर माता पार्वती वो ध्यान मग्न हैं,
पूरी तरीके से ध्यान मग्न हैं। कार्तिकेय जी, गणेश जी भी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। नंदी जी कहते हैं कि माता तो कब से ध्यानरत है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो उनके जीवन में कोई अनुभूति ही ना हो। महादेव अंतर्मुखी होकर कहाँ गए हैं, देखिए ये हम में से किसी को ज्ञात नहीं है। अब माता भी ध्यान में बैठ गई हैं, अब क्या होगा हम नहीं जानते। इस प्रकार से कार्तिक जी के साथ, गणेश जी के साथ वो चिंता में डूबे हुए हैं नंदी जी। तभी वहाँ पर सप्तऋषि भी आ जाते हैं, देवता गण भी आ जाते हैं, शुक्राचार्य भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं कैलाश पर। इंद्रदेव भी आ जाते हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि महादेव की अनुभूति किसी को भी नहीं हो रही है, और ये तथ्य तो असुरों को भी ज्ञात है कि इस समय महादेव सबसे कट चुके हैं। यदि शीघ्र ही कुछ ना किया गया, देखिए इंद्रदेव की सुई तो वहीं जाकर अटकती है, असुरक्षा पर। इसीलिए वो कहते हैं कि यदि स्वयं कुछ ना अभी जल्दी ना किया गया, नारद मुनि बीच में ही रोक देते हैं। नारायण नारायण देवराज, इस समय असुर क्या करेंगे, प्रश्न मैं मानता हूँ कि गहन है, परंतु इस समय विषय और भी हैं सोचने के लिए। तो गुरु बृहस्पति जो होते हैं वो कहते हैं, देवर्षि क्या ब्रह्मदेव ने प्रयत्न किया, क्या ब्रह्मदेव गए थे महादेव को मनाने के लिए। नारद मुनि कहते हैं हाँ गए थे, किंतु अभी वो किंतु ही कहते हैं कि ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती भी वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। शुक्राचार्य जी भी प्रश्न करते हैं, परंतु अब क्या होगा। चिंता का विषय तो ये है कि अब क्या होगा। गणेश जी कहते हैं कि अब केवल एक ही है जिनमें पुनः पिताजी को लाने का सामर्थ्य है, और वो हैं माता पार्वती, मेरी माँ। यदि वो चाहें तो वो अभी भी पिताजी को वापस ला सकती हैं। ऋषि भृगु कहते हैं, सत्य कहा गणेश आपने। महादेव के पुनः आगमन के लिए हमें पुनः आदि शक्ति का आवाहन करना होगा। आदि शक्ति, क्योंकि वो इस समय ध्यान में चली गई हैं, वो तो किसी की वार्तालाप सुन नहीं रही हैं। तो इसीलिए ऋषि भृगु कहते हैं कि हम सबको देवी का आवाहन करना होगा। सबसे पहले अत्रि ऋषि कहते हैं कि किंतु माता की चेतना तो महादेव के ध्यान में लीन है, तो इन्हें जागृत कैसे करें हम। और जब तक ये जागृत नहीं होंगी तब तक तो हमारी आवाज़ भी इन तक नहीं पहुँचेगी। इसके साथ ही वो कहते हैं गणेश जी को कि प्रथम पूज्य गणेश, इस आवाहन का आरंभ आपको ही करना होगा, क्योंकि सबसे पहले आप ही आवाहन करें अपनी माता का, उसके बाद हम सब आवाहन करेंगे देवी पार्वती का। हम में से किसी न किसी के आवाहन पर तो देवी के ध्यान की तंद्रा अवश्य टूटेगी। गणेश जी वहीं माता पार्वती के चरणों में बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो ध्यान कर रही हैं कि माँ हमें आपकी आवश्यकता है। माँ पिताजी को पुनः कैलाश में लाने के लिए हम सब असमर्थ हैं, किंतु आप में सामर्थ्य है माँ। मैं आपका आवाहन करता हूँ माँ, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आप आइए, हमारी बात सुनिए, हमारी सहायता कीजिए, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकार से बारी 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 सभी आवाहन करते हैं। क्या इंद्रदेव, क्या गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य, क्या देवतागण और सभी ऋषि, यहाँ तक के नंदी भी आवाहन करते हैं कि माता मुझे ना तो भक्ति, मैं तो ना आवाहन करना आता है, ना मैं कुछ नियम जानता हूँ, मैं तो बैल बुद्धि हूँ, परंतु मैं जानता हूँ तो मैं एक चीज़ जानता हूँ, भक्ति। और मैं आपकी और महादेव की भक्ति में डूबा रहता हूँ, परंतु अब तो महादेव भी हमसे कट रहे हैं, महादेव की अनुभूति भी हमें नहीं हो रही। माता इस बैल रूपी नंदी की, इस जिसकी बुद्धि जो है वो बैल स्वरूप है, उसके आवाहन पर तो प्रकट होइए। माता आइए, मैं भी आपका आवाहन करता हूँ, आइए। नंदी जी तो धरती पर सर रख के रोने लग जाते हैं, आप आइए आइए आइए। इतनी करुण पुकारों से जब सभी देवी पार्वती का आवाहन करते हैं तो ध्यानरत माता पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, उनके कानों में धीमे धीमे स्वर पहुंचने लगते हैं, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। अचानक ही उनके नेत्र खुल जाते हैं, परंतु ये क्या, यहाँ देवी पार्वती के नेत्र खुले और वहीं दूसरी और महादेव के भी नेत्र खुल गए, और दोनों के नेत्र एक साथ खुले।
माता पार्वती नेत्र खोलकर देखती हैं कि सभी उनके समक्ष उपस्थित हैं, सबकी प्रार्थनाएं भी उन्होंने सुनी। वो कहती हैं कि अवश्य हम अवश्य जाएंगे महादेव से बात करने के लिए। सब कहते हैं कि माता हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे, हम सब कैलाश पर रुकेंगे, आप जाइए, प्रयत्न कीजिए। माता पार्वती अमरनाथ की कंदरा में पहुंच जाती हैं। महादेव वहाँ पर, जिनके की नेत्र खुल चुके थे, माता पार्वती के नेत्र खुलने के साथ ही जाते ही माता पार्वती कहती हैं, स्वामी कुछ क्षणों के लिए आपकी अर्धांगनी ने आपकी संगनी के रूप में आकर आपसे कुछ कहने की हिम्मत करी है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, क्या मुझे आप अनुमति देंगे? मैं वो अर्धांगनी बनकर, आपकी वो संगनी बनकर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जिससे आपने कई बार परामर्श लिए हैं, कई बार। आज आपकी वही अर्धांगनी, वही संगनी आपसे कुछ कहना चाहती है, क्या अनुमति प्राप्त होगी? महादेव कहते हैं, हाँ बोलो पार्वती, बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? माता पार्वती का कहती हैं कि स्वामी आप त्रिकालदर्शी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, किंतु हमने अपनी स्वेच्छा से अपने नेत्र केवल वर्तमान पे रखे हुए हैं। हम चाहें तो हम भी त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, भूत भविष्य का ज्ञान रख सकते हैं, परंतु अपनी स्वेच्छा से हमने अपने नेत्रों को केवल वर्तमान पर टिका कर रखा है। और इसके परिणाम स्वरूप जो भी घटनाएं घटी वो हमें मान्य भी रही हैं। इस बार कोई पहली घटना नहीं घटी, क्योंकि हम भविष्य नहीं जानते, क्योंकि हम वर्तमान में स्थिति प्रज्ञ रहते हैं। तो उस स्थिति प्रज्ञ रहने की वजह से, वर्तमान में रहने की वजह से हम कुछ कार्यकलाप ऐसे कर जाते हैं, भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखे बिना। और ये ऐसा कई बार हुआ है, और हमें हर बार ये बातें, ये घटनाएं मान्य भी रही हैं, सदा मान्य रही हैं, क्योंकि इन्हीं क्रियाओं से और इन्हीं प्रतिक्रियाओं से सृष्टि गतिशील रहती है। हमसे अगर कोई कार्य होता है तो उस जो हम क्रिया करते हैं, फिर उसकी प्रतिक्रियाएं सबके सम्मुख आती हैं, तो इसी वजह से जो सृष्टि है वो गतिशील रहती है। और इस बार भी इसी कारणवश हमसे भूल हुई है, हमसे भूल हुई है, हम मानते हैं। किंतु स्वामी ऐसी कितनी ही स्थितियों का हमें समाधान करना पड़ा है, और आपने और हमने मिलकर सदैव समाधान किया भी है। तो फिर इस बार ये एकांत क्यों, इस बार ये मंथन क्यों स्वामी? इस बार भी तो हम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते थे, तो फिर इस बार ये मंथन क्यों, इस बार ये एकांत क्यों स्वामी? महादेव बहुत धैर्यपूर्वक सब कुछ सुनते हैं। महादेव कहते हैं, भविष्य में सृष्टि के कल्याण हेतु, भविष्य में सृष्टि के कल्याण हेतु पार्वती, वर्तमान में ये जो मैं मंथन कर रहा हूँ ये अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। भूल हुई है, अवश्य हुई है, किंतु केवल तुमसे नहीं हुई है, मुझसे भी हुई है। इस बार जो भूल हुई थी उसमें सिर्फ तुम जो हो उत्तरदायी नहीं हो पार्वती, मैं भी उत्तरदायी हूँ। और इस भूल से संसार में अराजकता का विस्तार होगा। आने वाले समय में इस भूल की वजह से संसार में अराजकता फैलेगी, और ऐसी स्थितियां भी आएंगी पार्वती जैसी स्थितियां पहले कभी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। ऐसे प्रश्न, ऐसी प्रतिक्रियाएं आएंगी जिनका इस समय तुम्हें अनुमान भी नहीं है, तुम अनुमान भी नहीं कर सकती कि क्या क्या प्रश्न और क्या क्या परिस्थितियां सबके सम्मुख आएंगी। मंथन इसीलिए पार्वती, क्योंकि इन सारी घटनाओं के पीछे एक ऐसी भूल है जिसका होना आवश्यक नहीं था। देखिए कितनी गहन बात कह रहे हैं महादेव कि इस भूल, ये एक ऐसी भूल है कि जिसका होना आवश्यक नहीं था। कई बार तो ये होता है ना कि नियति के क्रम हेतु ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि अलग अलग भूलें होती हैं,
परंतु इस बार जो भूल हुई महादेव की नहीं, माता पार्वती की, वो महादेव कहते हैं कि वो आवश्यक नहीं थी, क्योंकि मुझे भविष्य का ज्ञान था। मैं जानता था कि इस भूल का परिणाम अति 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 विनाशकारी होगा, परंतु मैं भी भावावेश में आ गया और तुमने ये भूल कर दी। तो इसीलिए ये मंथन आवश्यक है, क्योंकि ये ऐसी भूल है जो आवश्यक नहीं थी और फिर भी घटी। अतः इसके कारण और इसके ये जो घटनाक्रम इस भूल की वजह से आरंभ हो चुका है, उसका अंत करने हेतु धैर्य का संचार अनिवार्य है, और इसीलिए ही मंथन अनिवार्य है। इस प्रकार महादेव समझाते हैं कि जिस घटनाक्रम का आरंभ हो चुका है, उसका अंत करने हेतु धैर्य का संचार अनिवार्य है। एकांत आवश्यक है पार्वती, एकांत आवश्यक है कुछ विचारों की स्पष्टता के लिए। गृहस्थ जीवन नहीं, वैराग्य अनिवार्य है। कुछ बातों को मैं स्पष्टता से देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, इसीलिए एकांत ढूंढा है मैंने। क्योंकि यदि मैं गृहस्थ में रहूँगा तो उस समय मैं उन विचारों की स्पष्टता को नहीं देख पाऊँगा। इसीलिए कुछ काल के लिए तुमसे पृथक होना अनिवार्य था पार्वती। इसीलिए मैं अलग हुआ भी, क्योंकि जो भी होगा उसका संबंध अब तुमसे होगा। मुझे चिंता है तो इसी बात की है कि जो भी अब आगे होगा उसका संबंध तुमसे होगा। माता पार्वती सब बातें सुनती हैं, वो ये भी सुनती हैं कि मुझसे उनसे मतलब अलग होना अनिवार्य था। तो माता पार्वती बोलती हैं, स्वामी क्या आप हम पर विश्वास करते हैं? क्या आपको हम पर विश्वास है? शिव कहते हैं, स्वयं से भी अधिक। पार्वती स्वयं से भी अधिक। माता पार्वती कहती हैं, हमें उसी विश्वास की आवश्यकता है स्वामी, इसी विश्वास की। कोई भी स्थिति हो, हम इसी विश्वास के आधार पर उसे जीत लेंगे। आदि शक्ति के लिए भविष्य का ज्ञान असंभव नहीं है, बिल्कुल भी असंभव नहीं है। यदि संसार के कल्याण हेतु आवश्यकता हुई तो हम कदापि संकोच भी नहीं करेंगे स्वामी, कदापि संकोच नहीं करेंगे। किंतु स्वामी अभी वो समय नहीं आया है कि हम भी त्रिकालदर्शी बनकर और इस प्रकार की स्थिति में रम कर बैठ जाएं कि हम भूत भविष्य वर्तमान सब में लीन रहें। अभी वो समय नहीं आया है। अभी तो समय है कि हम दोनों अद्वैत हों और उस एकत सतत को पुनः स्थापित करें। ये आत्म मंथन का अंत नहीं स्वामी, ये आत्म मंथन का अंत नहीं है। आत्म मंथन अनिवार्य है, किंतु अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं है। हम दोनों मिलकर एक साथ आत्म मंथन करेंगे। तो आपकी इस बात के लिए अनुपस्थिति जो है वो बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है स्वामी। पुरुष प्रकृति रहित नहीं, अपितु प्रकृति सहित ये मंथन करे, हम ये चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ ये मंथन करें। यही मांगने आए हैं हम स्वामी, यही मांगने आए हैं। जिस जगत के कल्याण हेतु आप पृथक हुए, उसी जगत के लिए हम याचना करने आए हैं, आपसे याचना करने आए हैं। प्रभु स्वामी, हम आपको आपसे मांगने आए हैं और स्वयं को समर्पित करने आए हैं। महादेव मुस्कुरा पड़ते हैं। महादेव कहते हैं, पार्वती जो वैरागी तुम्हारे साथ गृहस्थ बना, उस वैरागी का मंथन समाप्त हुआ। अब एक गृहस्थ का मंथन आरंभ होता है। ध्यान काल का समय समाप्त हुआ पार्वती, अब कर्म काल का समय आरंभ होता है। अब हम दोनों मिलकर कर्म करेंगे और इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु जो कुछ अनिवार्य है वो सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। और महादेव और माता पार्वती कैलाश पर पहुंच जाते हैं। कार्तिकेय जैसे ही देखते हैं अपने माता पिता को, कार्तिकेय जी कहते हैं, आप अकस्मात कहाँ चले गए थे पिताजी? आप कहाँ चले गए थे? आप जानते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में हम कितना विचलित हो रहे थे। महादेव कहते हैं, मैं अनुपस्थित कहाँ था पुत्र, मैं कहाँ था? मैं तो अंतर्मुखी था।
किंतु प्रश्न ये है कि मेरा अंतर्मुखी होना यथार्थ में कि क्या मेरी अनुपस्थिति है? मेरी ऊर्जाएं अंतर्मुखी थी, किंतु क्या आप सभी मेरे अंतस में नहीं थे? क्या आप लोगों को इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आप सब मेरे अंतस में हैं? आप सभी को महादेव की अनुपस्थिति का शोभ था, किंतु जो निर्गुण है उसके किस गुण का आप सभी अन्वेषण कर रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं वो हूँ जो नहीं हूँ, और जो नहीं है वो मैं हूँ। और चिरकाल तक सभी को ये स्मरण रहे कि जब तक आप में श्वास है, जब तक आप में श्वास है, मैं आप में हूँ। और जिस क्षण आप में श्वास नहीं रहेगा तब आप मुझ में होंगे। तो कहने का तात्पर्य तो ये हुआ कि मैं आप सबसे अलग कब हूँ? कब अलग हूँ मैं आप सबसे? जब तक आप में श्वास है तब तक मैं आप में हूँ, और जब आप में श्वास नहीं होगा तब आप मुझ में होंगे। तो आप सभी, मैं आप सब से कहता हूँ कि आप सभी अब इस बात को चिरकाल तक अपने हृदय में रखेंगे, सदैव अपने हृदय में रखेंगे, और इस बात के ऊपर मंथन करते हुए आप सब पुनः अपने अपने दायित्वों पर एकाग्र हो जाएंगे। क्योंकि आगामी काल में प्रकाश और अंधकार दोनों हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश और अंधकार दोनों है, और अंधकार के समय आपकी एकाग्रता ही आपको तमस की ज्योति की ओर अग्रसर करेगी, उससे पहले नहीं। तो इसीलिए आपको अगर ज्योति की ओर अग्रसर होना है अपने तमस से, तो आप लोगों को एकाग्रता पूर्वक अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करना ही होगा। ये सब बातें सुनकर सभी प्रस्थान करते हैं, ब्रह्मदेव रह जाते हैं। ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती वहाँ पर उपस्थित होती हैं। महादेव कहते हैं कि ब्रह्मदेव, शीघ्र ही अंधक आपसे मिलेगा और उसे आपसे वरदान भी प्राप्त होंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु आपको अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। मैं सुन रहा हूँ आपकी हर एक बात, लेकिन मेरे अंदर जो कुछ चल रहा है मैं उसका क्या करूँ? महादेव हंसते हैं, कहते हैं, देवर्षि नारद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आपको भी है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है आपको। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, आपके समक्ष तो गोपनीयता, कुछ भी बात को गोपनीय रखना मेरी तो समझ के परे है, किंतु प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, वो मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे मुख से ये बात निकल गई थी। महादेव कहते हैं, हाँ ना, तो पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं देवर्षि? नारद मुनि कहते हैं, प्रभु बबूल का पौधा कालांतर में बबूल का वृक्ष बनेगा, ये बात तो ज्ञात है, और सब जानते हैं कि बबूल का यदि हमने एक छोटा सा पौधा लगाया है, कल को वो बबूल का ही वृक्ष बनेगा, उस पर मधुर फल तो किसी भी प्रकार से नहीं लग सकते, ये बात तो सर्वविदित है। फिर उसके वृक्ष होने की प्रतीक्षा क्यों की जाए? आप मेरा अर्थ समझे प्रभु, मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ? मेरा अभिप्राय है प्रभु कि यदि अंधक संसार में अराजकता फैलाएगा तो फिर उसके उद्धार अभी क्यों नहीं किया जाता? हमें प्रतीक्षा क्यों करनी है अंधक की, उसके बड़े होने की? जैसे कि एक बबूल का पौधा लगाकर हम बबूल के वृक्ष को, कांटों से भरे बबूल को बड़े होने की प्रतीक्षा करते हैं, ऐसा क्यों प्रभु? हम उसका उद्धार अभी क्यों नहीं कर देते? महादेव जब ये बातें सुनते हैं तो महादेव कहते हैं, क्योंकि यदि उसके जीवन का अंत अभी किया गया तो वो उद्धार नहीं होगा नारद, वो उसकी हत्या होगी। वो उसका उद्धार नहीं होगा, वो क्या होगा? उसकी हत्या होगी। भले ही बबूल का वृक्ष मधुर फल ना दे पाए, किंतु उसकी उपयोगिता से किसी के जीवन में मधुरता अवश्य आ सकती है, अवश्य आ सकती है। और पौधे का अंत जीवन और उससे जुड़े हुए हर विकल्प का अंत हो जाता है। यदि हम उस छोटे से पौधे का ही अंत कर दें कि वो वृक्ष ना बने, तो ये तो फिर उससे जुड़े हर विकल्प का अंत हो जाएगा।
जीवन कैसा भी हो, नारद जीवन कैसा भी हो, विकल्प सदैव होते हैं। बात तो फिर घूम फिर कर वहीं आ गई कि हर एक की व्यक्ति के जीवन में हर एक क्षण, हर एक कदम पर विकल्प होते ही होते हैं। तो महादेव यहाँ फिर हमें वही बात समझा रहे हैं कि जीवन कैसा भी हो, विकल्प सदैव होते हैं और उन विकल्पों का चुनाव वो जीवन की दिशा प्रदान करता है। हर एक व्यक्ति के सामने हर कार्य करने से पूर्व विकल्प अवश्य आते हैं और वही उसकी दिशा प्रदान करते हैं कि अब उसका जीवन कहाँ जाएगा। आप जानते हैं कि यदि एक व्यक्ति जब पहली बार नशा करने भी बैठता है ना, तो उसके मन में ज़रूर आता है कि क्या ये नशा करना मेरे लिए उचित है, क्या मैं नशा करूं। उसके पास तुरंत दो विकल्प होते हैं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन ले और नशा ना करे, क्योंकि अंतरात्मा उसे रोक रही है, परंतु सामने बैठा मित्र कहता है अरे कर ले कुछ नहीं होता। अब अंतरात्मा ने उसे पहला विकल्प दिया कि क्या तेरे लिए उचित है, इस पर विचार कर, और मित्र कहता है कि कुछ नहीं होता कर ले। तो अब उन दोनों विकल्पों में से चुनाव क्या करना है वो तो हम पर निर्भर करता है ना, हमारी अपनी बुद्धि पर, हमारी स्वयं, हमारी फ्री विल पर, हमारी पूर्ण स्वतंत्रता पर। और जो हम विकल्प चुन लेते हैं वो हमारे आगे के जीवन की दिशा को निर्धारित करता है, हमारा विकल्प ही निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से महादेव समझाते हैं कि विकल्प तो सदा ही रहेंगे और वो दिशा भी प्रदान करेंगे जीवन को, और अंधक के समक्ष भी विकल्प प्रस्तुत होने वाले हैं, बिल्कुल होने वाले हैं। हम उसके उद्धार की दिशा में तभी अग्रसर होंगे जब वो अपने पतन की ओर अग्रसर होगा। यदि वो विकल्प चुन लेता है एक अच्छा इंसान बनने का, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है उसका वध करने की। परंतु जब उसके समक्ष विकल्प आएंगे और वो गलत विकल्प चुनता है, अपने पतन की ओर अग्रसर होता है, तो फिर तो उसका उद्धार करना ही होगा देवर्षि, करना ही होगा। परंतु पहले विकल्प प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। ये वार्ता खत्म होती है और ब्रह्मलोक में वो चले जाते हैं, ब्रह्मा जी भी, देवी सरस्वती भी, और इसके साथ साथ नारद जी भी। वहीं दूसरी ओर समय बीतता जा रहा है। आपको मैंने बताया था कि हनुमान जी ने जो दक्षिणा दी थी, गुरु दक्षिणा दी थी सूर्य देव को, वो क्या थी कि वो सुग्रीव की रक्षा करेंगे। वो सुग्रीव की हर क्षण पर रक्षा करते हैं, और पूरा जहाँ पर कि सुग्रीव तो अपने भाई बाली से बहुत घबराया हुआ है, इसीलिए वो बहुत छुप कर रहता है कि कहीं बाली मुझे दोबारा कोई कष्ट ना पहुंचा दे। और आप ये भी जानते हैं कि बाली ने सुग्रीव की धर्म पत्नी का भी हरण कर लिया था, और सुग्रीव की जो धर्म पत्नी है वो भी बाली के पास है, और बाली तो कंदराओं में अकेला छुपा हुआ डर की जिंदगी बिता रहा था। इसीलिए सूर्यदेव ने कहा था हनुमान को कि तुम जाओ और बाली को संरक्षण प्रदान करो। बाली ने एक बार ये भी कह दिया कि हनुमान तुम तो बहुत बलवान हो, सुग्रीव ने ये भी कह दिया कि सुग्रीव का संरक्षण प्रदान करने की बात हुई थी, तो सुग्रीव ने एक बार ये भी कह दिया हनुमान तुम तो बहुत बलवान हो, तुम बाली का वध क्यों नहीं कर देते, तुम तो देख ही रहे हो कि बाली कितना दुष्ट राजा है। तो यदि तुम बाली का युद्ध कर दो, वध कर दो, तो हम सबका जीवन कितना आसान हो जाएगा ना, और जो ये प्रजा है हमारी वानरों की, वो भी सुख का सांस लेंगी। क्यों? क्योंकि बाली की जो बुद्धि है वो पूर्ण रूप से वानर बुद्धि है। वो हर समय मल्ल युद्ध कराना, इसको नुकसान पहुंचाना, उसको नुकसान पहुंचाना, बस यही कार्य करता है। तो तुम उसका वध कर दो ना। लेकिन हनुमान जी मना कर देते हैं कि नहीं, क्योंकि हनुमान जी सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, महादेव से भी उन्हें बहुत कुछ मिला है ज्ञान में, और सभी लोगों के आशीषों से भी ज्ञान मिला है, और सूर्यदेव से भी ज्ञान प्राप्त हो चुका है। वो मना कर देते हैं कि नहीं सुग्रीव, मैं तुम्हारी समय आने पर सहायता अवश्य करूँगा, परंतु हर एक जो कार्य है वो अपने समय पर होता है, हर एक कार्य अपने समय पर होता है। तो अभी वो समय नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं आया है कि मैं इस समय जाऊं और जाकर बाली का वध कर दूं, तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। सुग्रीव जो है वो मन महसूस कर रह जाता है कि जब ये नहीं मान रहा तो नहीं मानेगा।
क्या किया जा सकता है? आखिर कुछ भी है। सुग्रीव भी ये बात भी जानता है कि सूर्य देव ने ही सिर्फ मेरे संरक्षण हेतु ही हनुमान को नियुक्त किया है। खैर, सुग्रीव और हनुमान जी जो हैं वो एक साथ रहते रहते हैं। समय के साथ, कालांतर के साथ उन्हें दो और युवक मिलते हैं, वानर युवक मिलते हैं। कौन होते हैं वो? नल और नील। नल और नील आप जानते हैं कि कथा में आगे आएगा कि जिन्होंने लंका तक पहुंचने के लिए जब पुल का निर्माण करना था तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था। और एक बार हनुमान जी देखते हैं कि दो युवक लड़ रहे हैं। हनुमान जी उनसे पूछते हैं तुम लड़ क्यों रहे हो? तो वो दोनों कहते हैं क्योंकि हमें खाने को नहीं मिला और हमें जब भूख लगती है तो हम तो आपस में लड़ते भी हैं। तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जाओ, वो मेरे मित्र सुग्रीव बैठे हैं, जाकर उनके पास बैठो। खाने को मैं दूंगा तुम्हें, तुम्हारे खाने का इंतजाम मैं करूंगा, परंतु तुम युद्ध नहीं करोगे। और इस प्रकार से नल और नील भी सुग्रीव के साथ उन्हीं की टोली में आकर जमा हो जाते हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि वहाँ पर अब अयोध्या में क्या हो रहा है और अंधक के राज्य यानी कि राजा हिरण्य के राज्य में क्या हो रहा है, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः